Hello everyone, how are you all? I hope you all be good. So my name is Chef Rahul Markam and once again welcome to my YouTube channel. So दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत खास होने वाला है, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि गल्फ कंट्रीज़ में फूड हाइजीन या फूड सेफ्टी को लेके क्या स्टेप लेते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ भी गलती करते हैं फूड से रिलेटेड, ठीक है, या हाइजीन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो क्या स्टेप लेते हैं, तो वही चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बताना चालू करता हूँ मैं। तो मैं बता दूँ पूरे गल्फ़ कंट्री में, ठीक है, गल्फ़ में पूरे 6 कंट्री होते हैं, ठीक है। सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कुवैत, बहरीन और कतर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन को लेकर बहुत जो म्यूनसिपालिटी होती है, ठीक है, जो म्यूनसिपालिटी होती है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। म्यूनसिपालिटी मतलब अपने इंडिया में हम क्या बोलते हैं उसको, नगर नगर निगम है ना, नगर निगम है, नगर पालिका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है ना बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इवन मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 स्टार होटल में, ठीक है, कि हम कुछ भी खाना बनाते हैं या कुछ भी खाना हम सर्व करते हैं, अगर उसमें कुछ भी अनहाइजेनिक कुछ भी चीज़ रहा, ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू होता है। इशू इतना बड़ा होता है कि जो भी रेस्टोरेंट में तुम जाओ, वो मैटर नहीं करता कि तुम 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में जा रहे हो या वो मैटर नहीं करता कि तुम रोड साइड के रेस्टोरेंट में जा रहे हो। रूल सबके लिए इक्वल है, ठीक है। सबके पास फूड लाइसेंस होता है। अगर खाने में कुछ भी क्वालिटी लो कैटेगरी की अगर क्वालिटी है खाने में, अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है खाने में, डायरेक्ट फाइन लगता है, ठीक है। फाइन तो लगता ही लगता है। इवन सिचुएशन अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहा है तो भाई उस रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, परमानेंटली रिजेक्ट भी हो सकता है, या वो रेस्टोरेंट परमानेंटली क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइजीन को लेके यार पूरे गल्फ कंट्री में ना बहुत अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो स्ट्रिक्टली इन सारी चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। जो भी कुछ अपना बिजनेस ओपन करता है ना फूड से रिलेटेड पूरे गल्फ में, ठीक है, वो पूरे एकदम उनके गाइडलाइंस पूरे लिखे हुए होते हैं, ठीक है, कि तुमको ये सारी चीज़ें फॉलो करना है, ठीक है। 3 दिन से अगर कुकड आइटम है, 3 दिन से मतलब 72 आवर्स के बाद तुमको उसको फेंकना ही है, उसको डिस्कार्ड करना ही है, उसको रख नहीं सकते। अगर वो लैब टेस्ट में अगर वो पकड़ा गया, ठीक है, तो वो रेस्टोरेंट बंद हो सकता है या उसको बहुत बड़ा फाइन लग सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पूरे गल्फ में। मैं अभी कतर में हूँ, ठीक है, तो हम लोग भी क्या है ना यहाँ पर यार जो हाइजीन का जो पेपर होता है हम लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। डेली बेसिस में उसको लिखना पड़ता है कि आज हमने क्या बनाया, आज हमने क्या ब्लास्ट चिलर में डाला, फिर उसको हमने कब फ्रोज़न किया, उसका टेम्परेचर कितना था, जब हम बनाने स्टार्ट किए तब उसका टेम्परेचर कितना था, जब बनने के बाद उसका टेम्परेचर कितना था, कितना टाइम लगा उसको बनने में, और जो उसका थिकनेस क्या था, कितने इंच का था वो, ठीक है। वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ता है। इवन जो हम वेजिटेबल रिसीव करते हैं, ठीक है, तो सैनिटाइज वाटर का उसमें क्या बोलना चाहिए, अपना सैनिटाइज़र वाटर का टाइमिंग भी उसमें मेंशन करना पड़ता है और कितना हमने ml यूज़ किया, ठीक है। जैसे कि हम वेजिटेबल धोते हैं तो 80 ppm और 60 ppm इतने में हम वेजिटेबल धो सकते हो जो डिसइंफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों क्या होता है ना यार, गल्फ़ में बहुत सारी चीज़ों मतलब इन सारी चीज़ों को ना जो हाइजीन से रिलेटेड जो चीज़ें गल्फ़ में बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो इग्नोर किया होगा, ठीक है, उसके रेस्टोरेंट आज बंद होंगे, या जिसने अभी ओपन किया होगा, ठीक है, और उसने इन सारी जो गाइडलाइंस है हाइजीन से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड, उसने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया होगा तो बैक लिस्ट हो गया होगा, उसका लाइसेंस रिजेक्ट हो गया होगा। तो भाई हाइजीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं भी इंडिया में काम करता था, ठीक है, मैं जब इंडिया में काम करता था तो बस ऑडिट हो रहा तब हाइजीन, तब इन सारी जो हाइजीन था, ठीक है, जो हाइजीन होता है ना इंडिया में ऑडिट के समय में, जो इंटरनल ऑडिट होता है और एक्सटर्नल ऑडिट होता है, तो उसी समय हम मतलब करते हैं यार जो जेन्युइन चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ पर कभी भी आ जाते हैं, वो म्यूनसिपालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर तुरंत ग्रुप में मैसेज आ जाता है, हाँ आज म्यूनसिपालिटी IHG होटल में, आज म्यूनसिपालिटी मैरियट के होटल में, क्योंकि ये सब 5 स्टार होटल क्या है ना हमारे चारों तरफ ही है, ठीक है। तो ग्रुप में तुरंत मैसेज आता है कि आज म्यूनसिपालिटी यहाँ पर, तो जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है पहले मैसेज कर देते ग्रुप में
कि सब अपना अपना डिपार्टमेंट देख लो, सब में प्रॉपर डेट होनी चाहिए, लेबल होनी चाहिए। जब जो मेरे प्रीवियस होटल था जहाँ मैं अभी पहले काम कर रहा था ना, हयात में, ठीक है, वहाँ पर जब म्यूनसिपालिटी ने चेक किया था, जो मेरे हयात रेजेंसी के जो व्यूवर्स हैं, ठीक है, उनको पता हुआ है ये स्टोरी, तो भाई वहाँ पर ना 7,500 का फाइन लगा था। 7,500 का फाइन लगा था, क्योंकि वहाँ पर एक जो आइटम था वो 1 मंथ बिफोर एक्सपायर्ड हो चुका था, ठीक है। अब छोटे एक कंटेनर में रहा होगा, वो किसी का ध्यान नहीं गया। तो म्यूनसिपालिटी जब चेक करने आई तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को पकड़ लिया, ठीक है। तो पकड़ लिया उन्होंने, डायरेक्ट फाइन लगा दिया 7,500, सॉरी, ठीक है। 7,500 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। 1.5 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में उन्होंने फाइन लगा दिया। और फिर वो अगर सेकंड टाइम पकड़ेंगे तो डायरेक्ट वो उस जो पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट होता है ना, या वो जो डिपार्टमेंट होता है, उसको भाई बंद कर देंगे वो, अगर सेकंड टाइम भी अगर वही सारी चीज़ों को, वही सेम इशू को अगर वो देखते हैं तो यहाँ पर भाई हाइजीन ना बहुत हाई लेवल का चेक होता है, रियल में बहुत हाई लेवल का। इवन जब क्या बोलना चाहिए, अपना जो म्यूनसिपालिटी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो जब आते हैं ना चेक करने, वो पूरे रिकॉर्ड चेक करते हैं, ठीक है। वो पूरे एकदम डीपली पूरे रिकॉर्ड चेक करेंगे। वो कुछ भी आइटम को निकाल लेंगे, बोलेंगे फ्रोज़न है ना, ठीक है, इसका रिकॉर्ड दिखाओ। तो जो भी हम फ्रोज़न करते हैं, जो भी मान के चलो मैंने उसमें अगस्त 10 लिखा हुआ है, तो अगस्त 10 का तो मैंने फ्रोज़न किया हुआ जो मेरा आइटम है, मैंने उसमें अगस्त 10 का डेट चिपकाया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो मेरे रिकॉर्ड में है कि नहीं, वो ये चेक करेंगे। अगर नहीं निकला फिर वो एक्शन लेना चालू कर देंगे। वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है वो किस टाइप का एक्शन लेते हैं, या वो फाइन लगाते हैं या वो वार्निंग देते हैं, ठीक है। अगर कुछ मान के चलो ऑफिसर कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, ठीक है, अगर ऑफिसर को उसके बॉस ने बम्बू दिया है, ठीक है, या उसने चिल्लाया है उसको, जो उसका स्टाफ है, ठीक है, वो अगर उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे में है तो वो वार्निंग देगा, अगर वो गुस्से में है, ठीक है, या उसकी कुछ पर्सनल इशू है, तो भाई वो देखेगा ना काम में ऐसा ऐसा चीज़ हो, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वो फाइन लगा सकता है, ठीक है, वो लाइसेंस रिजेक्ट कर सकता है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई प्राइवेट क्या बोलना चाहिए, कोई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऑफिसर कोई आके चेक नहीं करता है, बाकायदा गवर्नमेंट की ही जो ऑफिसर्स होते हैं वो आके चेक करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ना हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जाता। अगर मान के चलो किसी गेस्ट ने किसी रेस्टोरेंट में गया, उसने कुछ खाया और उसका मान के चलो पेट खराब हो गया, ठीक है, उसका पेट खराब हो गया, उसने जाके बस म्यूनसिपालिटी में जो या तो फिर जो फूड से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, वहाँ पर उसने अगर जाके कंप्लेन कर दिया, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स हो गया इस टाइप के कुछ भी, तो उसने कंप्लेन कर दिया, तो भाई बहुत डीपली एक्शन लेते हैं तब म्यूनसिपालिटी। अगर उनको पता चल गया कि कोई गेस्ट आया था, उनको ऐसा ऐसा इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, ठीक है, और उसने कंप्लेंट कर दिया, तो भाई तुरंत म्यूनसिपालिटी उसी समय इमीडिएटली पहुंच जाएगी होटल में पूरा इंक्वायरी करने के लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से फूड से हुआ, उसने क्या खाया था, कितने बजे खाया था, उस फूड का फूड सैंपल ले लेंगे, लैब में चेक करेंगे। अगर वो पकड़ा गया कि हाँ भाई ये एक्सपायर्ड हो चुका था, या ये एक्सपायर्ड हो चुका था लेकिन इसका टेस्ट वेस्ट सब कुछ सेम था, ठीक है, एक्सपायर हो चुका था आइटम लेकिन इसका टेस्ट वेस्ट सब ओके था, ठीक है, आंखों से देख के नहीं लग रहा था खराब है, सूंघ के भी नहीं लग रहा था खराब है, लेकिन एक्चुअल में हो चुका था खराब, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब खाना खराब भी हो जाता है, मतलब जो उसका लिविंग लाइफ होता है, ठीक है, वो 72 आवर्स होता है। अगर वो उसके बाद भी अगर कोई वो दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है, सुनने में स्मेल कर रहे तो भी अच्छा लगता है, टेस्ट भी ठीक लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर वो ख़राब तो हो रखा है वो, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, हमने खा लिया उसको, ठीक है, खाने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा था, लेकिन जब हमारा पेट खराब हो तो हमने जाके कंप्लेन किया, तुरंत उसका चेक होगा, लैब में इंक्वायरी होगी कि भाई कितना दिन पुराना है, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तब हम उसको ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि नहीं यार हमने कल ही बनाया, परसों बनाया, ये वो कुछ नहीं। एक्शन बाय एक्शन, भाई उनके पास रिकॉर्ड रहता है, वो एक ही होटल नहीं देख रहे, पूरे एक कंट्री का होटल को पूरा मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई, तो जो भी गल्फ में आ रहा है तो मेक श्योर कि यार एटलीस्ट वो हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अगर तुम गल्फ में ही किसी दूसरे गल्फ कंट्री में अगर मूव करो ना, तो वो एक्जी जो तुमसे अगर मान के चलो तुम अगर F&B सर्विस या शेफ़ हो, तो भाई तुम अगर किसी दूसरे होटल में मूव कर रहे हो ना, तुमसे हाइजीन के बारे में प्रॉपर जानकारी ले लेते, तुमको हाइजीन के बारे में क्या पता है, तुमको कितना नॉलेज है हाइजीन के बारे में। तो हाइजीन हमेशा
बहुत टॉप की प्रायोरिटी होती है कि भाई खाने में खाना बनाना ठीक है बहुत इजी है, ठीक है। वो वर्क स्पेस देखते हैं कि तुम कैसे खाना बनाते हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड कैसा है खाना बनाने का, जो जहाँ तुम मीज़ एंड प्लास कर रहे हो वो एरिया कैसा है, वो कितना अनहाइजीनिक है या हाइजीनिक है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। कोई स्टाफ अगर काम कर रहा है किचन में, उसने ग्लव्स पहना है कि नहीं पहना है, ठीक है। वो सेम फूड को एक ही चॉपिंग बोर्ड में यूज़ कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड चॉपिंग बोर्ड वो यूज़ कर रहा है, वो ये सारी चीज़ों को एकदम ब्रीफली देखते हैं, ठीक है। अगर उनको जहाँ पर कुछ भी डाउट हुआ, अगर उनको डाउट हुआ और उनका डाउट एकदम 100% सही रहा, तो भाई फिर उनकी तो शामत आ जाती है, ठीक है। वो भाई उस होटल को या उस रेस्टोरेंट के जो ऑनर है, जीएम है, मैनेजर है, जो भी है, और उनको उनको बुला के उनको बहुत सुना देते हैं, ठीक है। अब सुनाते तो सुनाते हैं भाई, उनके सामने ना जो ऑफिसर होते हैं म्यूनसिपालिटी, उनके सामने हिम्मत नहीं होती इनकी कि यार कुछ बोल दें। जीएम भी कुछ नहीं बोल पाता है, ठीक है। तो इनके हाथ में बहुत पावर होती है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के वो इंसान होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के आदमी होते हैं, उनको डर नहीं लगता। उनका काम ही है 5 स्टार होटल को चेक करना, फूड स्टैंडर्ड देखना, फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन को देखना कि कौन सा होटल, कौन सा रेस्टोरेंट यार ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि बस इग्नोर कर रहे तो उसको सुधारना, उसको रेक्टिफाई करवाना, या तो फिर उसको क्लोज करवाना, या उनके लाइसेंस को रिजेक्ट करवाना। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, उनके हाथ में रहती है। तो जो भी कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका हो गया है ना, अफगानिस्तान से हो गया, तो भाई जो भी कोई आ रहे हैं गल्फ में, ठीक है, तो भाई एकदम मेक श्योर करके आना कि यार तुम्हारा हाइजीन एकदम अच्छा हो, तुम्हारे पास ही हैबिट हो। कुछ भी अगर काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास हैबिट होना चाहिए हाइजीन से रिलेटेड। मैं जब इंडिया से आया था तो मेरी हैबिट नहीं थी भाई। हम लोग इंडिया में ठीक है, हम लोग काम करते थे, बस क्लोज करते थे, उतना ज़्यादा डीपली एकदम मतलब हाइजीन को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। जब यहाँ मैं आया तो भाई पता चला कि यार पेपर वर्क भी होता है हाइजीन से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें, किसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठीक है, ब्लास्ट चिलर और फिर फ्रीज़र, भाई कौन सा कितने टाइम में हमारा खाना बना, कितने टाइम में हमने निकाला, कितने टाइम में हमने फ्रोज़न किया, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इवन हमने जो अलग आर्ट ऑर्डर दिया, अलग आर्ट ऑर्डर कितने बजे दिया, उसका टाइमिंग क्या था, उसका उस फूड का टेम्परेचर क्या था, इस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो भाई हम ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते कि यार बस आज भर लूँगा कल भर लूँगा। कभी भी आएंगे और डायरेक्ट पेपर चेक करते हैं, वो पेपर चेक करते हैं और प्रोडक्ट देख लेंगे कि हाँ हमको ये प्रोडक्ट मिला, इसका रिकॉर्ड दिखाओ कहाँ तुमने लिखा है, इसमें डेट तो लिखा हुआ है लेकिन तुमने लिखा किधर है अपने रिकॉर्ड में। अगर रिकॉर्ड में नहीं मिला, अगर मिसमैच हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं यार, मोर देन 100+, ठीक है, मोर देन 100 होते हैं। तो यार उनमें से हम बहुत रेयरली होता है कि यार हम सारे प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखें अपने हाइजीन पेपर में, ठीक है। ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है ये कि यार कैसे रखें, लेकिन भाई उनके हाथ में जो आया, उनको दिख गया प्रोडक्ट, रिकॉर्ड मांग लेंगे, अगर नहीं रहा एक्शन ले लेंगे, ठीक है। और वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले बताया, ठीक है। तो भाई जो भी कोई आ रहा है तो मेक श्योर कि अपनी हैबिट बना के आए हाइजीन से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर हमारी हैबिट रहेगी हाइजीन से रिलेटेड तो सब कुछ स्मूथली होगा। अगर हमारी हैबिट नहीं होगी, हम लोग बस चल छोड़ यार कौन करेगा वाला सीन रहेगा, तो भाई तुम्हारी नौकरी भी खतरे में, कुछ दिन ही रह पाओगे, वापस तुमको होटल अपने देश भेज देगा, ठीक है। तो आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई कुछ सीखना है बहुत, क्योंकि खाना बनाना बहुत इजी है लेकिन हाइजीन को फॉलो करना बहुत हार्ड है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम इसमें परफेक्ट है तो सारी चीज़ों में परफेक्ट है, ठीक है। खाना बनाना, टेस्ट देना खाने में बहुत इजी है, ठीक है, गार्निश करना बहुत इजी है, लेकिन यार उस खाने को हम कितने सफाई के साथ दे रहे हैं, कितना हम हाइजीन को फॉलो करके दे रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर वर्किंग इन अ 5 स्टार होटल और रेस्टोरेंट। It's up to you. So you have really a habit of hygiene or not, it's depend to you man. So आज की वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा और कुछ भी नहीं है, so bye.